तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक के लेक्चर अपलोड कर दिया है हमने। अगर आपने उनको नहीं देखा तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ये बनना चाहिए कि आप लेक्चर नंबर 1 से लेके 5 तक के लेक्चर देखें, क्योंकि जब तक आप उन पूरे कंसेप्ट को नहीं देखेंगे ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का कंसिस्टेंसी चेकआउट कर सकते हैं, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये वीडियो पे आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में डाउट है तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से देख के आए। तो जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ताकि वो चीजें क्लियर रहेंगी तो ये चीजें समझने में आपके लिए आसानी होगा। ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग इससे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है किसके नाम से? आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम के नाम से हेडिंग बनाना है। आपको हेडिंग बना लेना है। अब यहाँ पे मैंने पहले से ये स्टेटमेंट लिख रखा है, ताकि आपका जो समय है वो काफी कम लिया जाए और बेहतर से बेहतर चीजें काफी कम समय में आप तक पहुंचाई जाए। यही मेरा प्रायोरिटी है, ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से कम समय में समझ में आए और आपका जो काम है वो भी हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेटमेंट है जिनका जानना जरूरी है आपके लिए। बहरहाल स्टेटमेंट का देख के डरने की जरूरत नहीं है, देखना है बस आपको। उसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पॉइंट कह रहा है कि द कैले-हैमिल्टन थ्योरम स्टेट दैट अ स्क्वायर n by n मैट्रिक्स A सैटिस्फाई ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है, ये टर्म आ गया। जब आप आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का वीडियो देखेंगे तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किस तरीके से निकाला जाता है वहां पे अच्छी तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कैले-हैमिल्टन थ्योरम है वो बताता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स n by n का मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करेगा अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। दस वी कैन एक्सप्रेस ए का पावर एन। तो हम क्या करेंगे, उसको ए का पावर एन में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ लोअर पावर ऑफ ए। ओके, उसके बाद दिस फैक्ट लीड्स टू अ सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इवेल्युएटेड ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी ये जो आपका सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग जो वैल्यू ए का फंक्शन होगा वो क्या करेगा, उस मैट्रिक्स ए के लिए इवेल्युएट होगा। और वो किस तरीके से बनेगा, वो इस फॉर्मेशन में बनेगा, यानी एफ ऑफ लेमडा इज इक्वल टू ए इज लेमडा का पावर एन। मान लीजिए कि कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू को निकालेंगे तो वो किस तरीके से होगा, लेमडा का पावर एन प्लस ए1 लेमडा का पावर एन माइनस 1 प्लस ए2 लेमडा का पावर एन माइनस 2 प्लस ए3 लेमडा का पावर एन माइनस 3 एंड अप टू ए एन माइनस 1 लेमडा प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। ये बेसिक फॉर्मेट है जनरल फॉर्मेट में, जहां पे आई क्या है आपका, आई इज द nth ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स एंड nth ऑर्डर जीरो मैट्रिक्स। ये आपका आई है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। ये पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स को बनाइएगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चीजें आपको बेहतर तरीके से आपके पास रहेंगी तो आप रिवीजन भी उसका कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली हम मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जैक्ट आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे और किस तरीके से चीजें को एग्जामिनेशन में आती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपके ऐड है यहाँ पे, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। कह रहा है वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 4 2 3। यानी इस मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है और साथ ही साथ इस मैट्रिक्स का इनवर्स भी आपको फाइंड आउट करना है। और इसके साथ साथ आपको ये एक्सप्रेस करना है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, यानी a का पावर 5 माइनस 4 a का पावर 4 माइनस 7 a का पावर 3 प्लस 11 a स्क्वायर माइनस a माइनस 10 i एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन a, ये आपको क्या करना है, ये भी एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मॉडुलस लगाना होगा, यानी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो ये 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा आएगा। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो जो लेमडा का वैल्यू होगा, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको ये निकल के आएगा जो कि इक्वेशन 1 है। तो बाय द कैले-हैमिल्टन थ्योरम A मस्ट सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन 1, यानी A जो है आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आपका जो जहां जहां लेमडा आपको दिख रहा है वहां वहां आपको क्या करना है, A पुट कर देना है, और जहां कांस्टेंट वाला टर्म है वहां पे I का मल्टीप्लाई कर देना है। ये कंसेप्ट आपको देखना है, वही स्टेटमेंट में लिखा था, जो कि वहां पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो जहां जहां लेमडा है वहां A का पावर
2 माइनस 4a माइनस 5i। आई यानी क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ i का मल्टीप्लाई करने को तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ पे लैम्डा का पावर 3 होता तो a का पावर 3 हो जाता। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड बन चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर यानी ए को 2 बार आपको लिखना है, तो यानी 1423 2 बार, माइनस 4 का मल्टीप्लाई ए में 1423 और माइनस 5 आई क्या होता है 1001। ओके, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन है। अब मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं आता तो आप क्या कीजिएगा, हमारे बेसिक के वीडियो को देखिए। बेसिक में मैंने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा रखा है, बता रखा है, जो कि आपको क्लियर रहेगा, तो आपके लिए ये सॉल्व करना आसान रहेगा। इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आता है, इसीलिए डायरेक्टली ये चीजें 9 16 8 17 लिखा गया है। माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ 4 into 1 4, 4 into 4 16, 4 into 2 8, 4 into 3 12 और माइनस 5005। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5005 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो लास्टली वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो यहीं के साथ आपका जो ये थ्योरम होता है, यानी कैले-हैमिल्टन थ्योरम होता है, वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। तो अभी हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें वेरीफाई करना था कि ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं ये इक्वेशन। तो ये करता है, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ चुका है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या था, हमें सॉल्व करना था इनवर्स। तो इनवर्स हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन सेकंड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इक्वेशन सेकंड हमारा क्या था, आप यहाँ पे देखिए, इक्वेशन सेकंड हमारा ये था। तो इस मैट्रिक्स में हमें ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमें क्या करना है, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए माइनस 4 आई, और यहाँ से ए इनवर्स को हम निकालेंगे तो 1/5 आ जाएगा और ए माइनस 4 आई। अब यहाँ पे 1/5 और उसके बाद ए का वैल्यू कितना है 1423 है, और 4 इंटू आई 0, यानी आई क्या है आइडेंटिटी, यानी जो यूनिट मैट्रिक्स था 1001। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इनवर्स के लिए, या आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको मन में लगे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक भी अगर आप कर देते हैं आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इनवर्स फाइंड आउट करने का ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम की मदद से। एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम की मदद से आप इनवर्स को फाइंड आउट कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट आता है, जो कि लास्ट हमारा पार्ट है, वो क्या है, नाउ डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल x का लैम्डा का पावर 5 माइनस 4 लैम्डा का पावर 4 माइनस 7 लैम्डा का पावर 3 प्लस 11 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 10i बाय द पॉलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 वी गेट। यानी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड वाला रूल आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें हैं, 9 और 10th में पढ़ाया जाता है, जो कि आपका क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि हम लोग अब हमारा क्लास काफी अपग्रेड हो चुका है, काफी हायर लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कि ये बेसिक चीजें आपको पता है, तभी आप यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा लैम्डा प्लस 5। तो यहां से जहां जहां लैम्डा है वहां वहां में क्या करना होगा, a का पावर 5 देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप a का पावर 5 देंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, a का पावर 5 माइनस 4 a का पावर 4 माइनस 7 a का पावर 3 प्लस 11 a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i इज इक्वल टू a प्लस 5i होगा, क्योंकि लैम्डा के जगह पे हमें a करना है, और 5 तो एज इट इज रहेगा, और इसके साथ i का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जो कि आपका क्या है, फाइनल सॉल्यूशन है। इसी के साथ हमारा जो पूरा कंप्लीशन है वो हो चुका है। यहां तक हमने देख लिया, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन दिया गया प्रैक्टिस के लिए, आपको इसको सॉल्व करना है फॉर द कैले-हैमिल्टन थ्योरम। चारों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो आप लोग कैले-हैमिल्टन थ्योरम और साथ ही साथ सॉल्व आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप चीजों को यहां तक देख पा रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आज हमारा जो पहला मॉड्यूल है मैट्रिसेस का वो कंप्लीट होता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एक एक चीजों को बहुत बारीकी से बताया है, और काफी कम समय में मैंने बताने की कोशिश की है, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो, और आप अपने एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर सके। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वीडियोस को बनाया गया है। ओके, तो आपका क्या काम है, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का डिमांड ही प्रैक्टिस करना होता है। और बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा।
मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।